अयोध्या कांड 129वां दोहा, तीसरी चौपाई। और पीछे तक बैठे लोग सावधान। माताएं मांग में सिंदूर लगाती है क्योंकि उनका पति है। बिना सिंदूर के वो घर तो क्या, कमरे से भी बाहर, स्नान के बाद भी आईना तब, दर्पण तब देखती है जब वो सिंदूर लगा लेती है, क्योंकि उसी को शगुन माना जाता है कि बिना सिंदूर के कांच भी नहीं देखना चाहिए। चाहे आपने श्रृंगार नहीं किया हो, श्रृंगार बाद में कर लो, पर पहले सिंदूर लगाओ, उसके बाद कांच देखो उसको ठीक करने के लिए। माताएं सिंदूर लगाती है। उनसे पूछो सिंदूर क्यों लगाती है, तो वो कहती है कि क्योंकि मेरा पति है। अगर पति है तो सिंदूर और मंगलसूत्र जरूरी है। तो उनने तो बता दिया कि मेरा पति है इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। लेकिन उनसे पूछा आपके इस घर में रहने का आधार कौन, तो वो कहेंगे कि मैं इस घर में अपने पति के आधार पर रहती हूँ क्योंकि मेरा पति है। तो उनने तो बता दिया कि वो किसके आधार पर रहती है, पर लेकिन जिस दिन हमारा हिसाब होगा बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज की कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनने तो सिंदूर लगा के बता दिया कि मेरा पति है, उनके आधार पे मैं घर में रहती हूँ। आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप दुनिया में किसके आधार पर रहते हो, क्या है आपका आधार, तो आप क्या कहोगे? मेरा निवेदन है शिवरात्रि से एक नियम ले लो आज। अगर आप मुझे वास्तव में कोई दान देना चाहते हो, आज शिवरात्रि पर जितने सनातनी बैठे हुए हैं उनसे एक दान मांगना चाहती हूँ मैं। और आज आप मुझे दान देंगे, दुनिया में कितनी भी जल्दी में हो, घर से कभी भी निकलना हो, एक दान आप मुझे जरूर देंगे आज। और वो दान सिर्फ इतना सा है कि अगर माताएं घर से निकलती हैं तो वो बिना सिंदूर के घर से नहीं निकलती। वो कहती है मेरा पति है। तो इधर के पंडाल के लोगों से जब पूछा जाएगा कि आपका कौन है, तो आप भी तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके और चंदन तुलसी रुद्राक्ष की माला दिखा कर कह देना कि अगर इनका पति है तो हमारा रघुपति है, जिसके आधार पर हम दुनिया में रहते हैं। हम अनाथ नहीं है, हमारा रघुनाथ है। अगर सनातनी हो तो मुझे दान देंगे आज। और दान क्या है? कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, बिना तिलक के घर से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसे वहीं बैठे बैठे गर्दन मत हिलाओ। आज तो उन्होंने तिलक लगा दिया इसलिए आप बड़े खुश हो रहे हो। जरा तालियों के साथ बताओ कि हाँ ऐसा होना चाहिए। दूसरे धर्म के लोग अपना धर्म नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। दूसरे धर्म के लोगों से भी कभी कभी हमको कुछ अच्छी बातें सीख लेनी चाहिए, कभी कभी सीख लेना चाहिए। इधर थोड़ा गंभीरता बनाइएगा। कभी कभी दूसरे धर्म के लोगों से भी हमको बातें, मतलब क्या बोलूं मैं आपसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गर्दन कट जाए लेकिन धर्म कभी मिटना नहीं चाहिए, ये सनातन सिखाता है। आपका तिलक आपकी पहचान है कि आप हिंदू हो।